बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। थंबनेल ਤੇ ਤੁਸੀਂ बड़ी ज़बरदस्त खतरनाक किस्म का थंबनेल पढ़े होएगा। पीटीआई की धमकियां, हालात को गड़बड़ करने का प्लान, अफरा तफरी रियासत की जिम्मेदारी। जी जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ जनाब डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस मुल्क में। इलेक्शन हो गए हैं, फिर उसके बाद जनाब पीटीआई को बला नहीं मिले, ठीक है जी। फिर वो आज़ाद ग्रुप वो चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में, जनाब उत्थे मखसूस सीटों का मसला पड़ गया, ठीक है जी। और फिर उसके साथ साथ जनाब बड़ा धमाका बुशर बीबी ने कर दिया इल्ज़ामात का। और अभी घंटा गुजरा नहीं था तो 6 जज जो हैं अचानक जनाब उन्होंने एक ड्रोन हमला किया और एक रेफरेंस एक जो ख़त था वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजा और रियासती जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उन पर खुलकर यानी इल्ज़ामात लगाए कि जनाब वो जजेस को प्रेशराइज करके अपनी मर्जी के फैसले जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर जनाब काफ़ी रेजिस्टेंस आई यानी तमाम जगहों से। आपको पता है कि फुल कोर्ट मीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाई और इसके बाद आर्मी चीफ और जो ISI के सरबराह हैं और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। फिर काजी साहब की ख्वाहिश पर हुक्म पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब वो मिलने गए और वहाँ पर कुछ मामला तय। और अभी एक यकरुकनी जो है वो कमीशन जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया गया हुकूमत की तरफ से, जिसे पीटीआई की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब पीटीआई के अंदर जो खिचड़ी पक रही है देखें, जो फितना फतूर पाकिस्तान के दुश्मनों ने ये जो बीज लगाया था दस्तूर के बागियों ने, अब जनाब वो पूरी तरह जो है वो रियासत को यानी अपनी लिपट में ले रहा है। तो अब जनाब ऐसे है कि पीटीआई ने इन तमाम मामलात के बाद जो है वो तहरीक चलाने का यानी ऐलान कर दिया है और उसका आगाज़ वो के से करेंगे जहाँ पर गंडापुर साहब की हुकूमत है। और उसके साथ साथ जो है यानी वहाँ पर जनाब जल्द से जुलूस और यानी एहतजाज करेंगे। और गंडापुर साहब ने तो फिर उसके बाद धमकी भी दी है कि हम इस्लामाबाद का भी घेराव करेंगे। और इसके अलावा और वो बड़ी ख़तरनाक बातें कर रहे हैं कि किस किस चीज़ का घेराव करेंगे और धमकियाँ वो दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता यानी जो उनका एक्सेंट है और जो खबरें आ रही हैं जिस किस्म की यानी बातें कि जनाब लोग 9 मई को भूल जाएंगे खुदा न खास्ता। तो जनाब ये यानी वो माइंड सेट है जो यानी हालात को यानी गड़बड़ करने का प्लान। तो फिर मैंने जनाब अपने ज़राए दौड़ाए अपने विजदान विच जेड़े भी मेरे को मसाइल हैं तो वो फिर मैंने देखा है कि जनाब अंडरग्राउंड ये डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके, ठीक है जी। कि ये जो तहरीक चली जा रही है, ये जो नाम ना तहरीक चली है, आपने देखा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी मचाया। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान अदारों को, हुकूमत को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जजेस को, ठीक है जी, यानी जिस तरह उनकी ट्रोलिंग की गई, जिस तरह उनको गालियाँ दी गई और दी जा रही हैं आपके सामने आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब अमेरिकन कांग्रेस प्रेशर पाने की नाकाम कोशिश की गई, ठीक है जी। ड्यूरल ल्यू साहब जो है वो कमेटी के सामने पेश हुई, वहाँ उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और इमरान खान साहब के गुब्बारे से थोड़ी सी जी गैस ही जनाब उकाड़ देती, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि जनाब वो डिफरेंट यानी लोगों को बदला करने के लिए वो जो लोंडे लपाड़े बैठे हैं जनाब, कोई यूके बैठे है, कोई बैठा है कनाडा में, कोई बैठा है यानी अमेरिका में, और वो वहाँ से बैठ कर जनाब ट्रोलिंग कर रहे हैं और जनाब अजीब व गरीब किस्म दियाँ खबर जड़ियाँ झूठ के ऊपर मबनी यानी फैला रहे हैं। मतलब ये इनका यानी सेकंड फेज। अच्छा जी, थर्ड फेज में यानी आपने देखा है कि लियाकत चट्ठा प्रोग्राम सामने आया, ठीक है जी। जो उन्होंने डंडा तक आया गया तो उन्हें चीका निकलियाँ, ठीक है जी। उन्हें फिर क्या जी मेरी अमी मैं गलती कर बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जनाब अगला ड्रोन अटैक था यानी बुशरा बीबी का। आप जरा सीक्वेंस में देखें कि उन्होंने जनाब जो बात की और फिर जो इल्ज़ामात वो रियासत के जिम्मेदारान पे लगाई। और अभी जनाब वो बात की आवाज़ कम हुई नहीं थी तो 6 जजेस ने जनाब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में यानी कहते हैं ना सर मुनते ही ओले कि 1 बार 2 बार 3 बार डेफिनेटली रियासत के लिए ये चीज़ें जो होती हैं वो किसी तरह भी यानी फ्रूटफुल नहीं होती, खतरनाक होती है। तो डेफिनेटली मतलब सब परेशान हुई, अब उन मामला को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके साथ साथ जनाब जो पीटीआई का ये जो विंग है, ठीक है जी, ये जो फितना फतूर विंग है जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं,
अब उनके जो माइंड में है कि मैंने पहले आपको यानी अर्ज किया था कि गड़बड़ और किस तरह होगी, और मेरी इस खबर की यानी तस्दीक इसी हद तक नजम सेठी साहब ने भी की कि हाली और लोग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान में खाली मैं आजिज सी जिन्हें की ऐसी कि 6 जजों के अलावा आप देखेंगे और लोग भी। तो अब ये जो यानी प्लानिंग कर रहे हैं और जो कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी वो मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि कुछ और हो सकता है, कुछ ऐसे अदारों से यानी कि 1-2 बंदे ऐसी स्टेटमेंट दे दें या आ जाए सामने, खुदा ना खास्ता। यानी ये एक मेरा वजदान है, ये मैं कोई खबर से नहीं बात कर रहा, क्योंकि जिसले कोई बच्चा पटाखे नाल खेड रहे होंगे ना, तो उन्होंने नहीं पता होता कि जनाब जड़ा शादी वाला बंब है, ठीक है जी, वो शादी वाला बंब भी बड़ा खतरनाक काम है कि किधर पेट्रोल स्टॉल कोई चीज़ पई होवे तो वो काम खतरनाक हो सकता है। सो खान साहब ने ना उन्होंने हाथ जनाब माचिस लगी दी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैं आपको अपना एक खदशा यानी दिस इज माई एप्रीहेंशन कि इट कुड बी हैपन, हो सकता है, ठीक है जी, कि बहुत जिम्मेदारान जो जिम्मेदार किस्म के यानी अदारे हैं जहां हम नहीं सोच सकते, यानी वहां से इस तरह की रेजिस्टेंस आ जाए। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में से कुछ लोग आ जाएं, एक आध इलेक्शन कमीशन जो शायद आ जाए, खुदा न खास्ता, ठीक है जी, और वो इसी किस्म की यानी स्टेटमेंट दे के तो इंडोर्समेंट कर दे इन 6 जजों का जो है, ठीक है जी। इसी तरह जेल में से भी कोई खुदा ना खासा यानी ऐसा यानी मसला हो सकता है, क्यों, जिसमें जनाब थोड़ा फतूरी जहन होवे तो तुसी कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी कुछ करा सकते हो। तो अब यहाँ मसला ये है कि वैसे ही तो ना चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, आप लगे रहो, सारा दिन लगे रहो, लेकिन जिस किस्म का परसेप्शन, जिस किस्म का कल्ट पाकिस्तान में पैदा हो चुका है और जिस तरह का खान साहब के मुरीद हैं, आप यकीन कीजिए कि वो फरिश्ता भी सामने आ जाए उन्हें तो कोई असर नहीं, ठीक है जी। वो कहते जो खान ने कह देते हैं वो जनाब हक के, वो दरवेश आदमी है, बकौल उन्होंने, ठीक है जी, और पूरी कौम झूठी हो सकती है, खान झूठा नहीं हो सकता। सो डेफिनेटली जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो वहां पर इन मामलात को काउंटर करना मुश्किल होता है। अच्छा, एक परसेप्शन डेवलप होता है, अच्छा डेवलप होता है, और नफरत में इजाफा होता है। तो जनाब ये यानी प्लानिंग की जा रही है कि मुख्तलिफ यानी महकमों से, जगहों से हो सकता है, मैंने कहा ना इलेक्शन कमीशन में से कोई बंदा यानी कुछ दिनों तक आके, तो जिस तरह चट्टा साहब ने चवल मारी सी, इसी तरह जनाब वो इसी किस्म का आ बैल मुझे मार वाली जो टक्कर है, ठीक है जी, जड़ा अच्छे अफराद ने भी की थी, ये रिजल्ट आप आगे देखेंगे तो यानी वो यानी कर सकते हैं। मैंने पिछले व्लॉग में अर्ज की थी कि मेरे विजदान के मुताबिक, और जो खबर अखबार भी मेरे को है, खान साहब को इन तमाम चीज़ों का या पीटीआई को कोई फायदा नहीं हो। पीटीआई ने अगर सियासत करनी है तो एक डोमेन में तो सियासत वो कर सकती है, जैसे वो अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तहत कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये मौजूदा माइंडसेट के यानी हवाले से पाकिस्तान में दूर दूर उनकी कोई नहीं है, चांस नहीं है। खान साहब पूरा पिंड भी कहते ना मर जाए थे फिर भी खान साहब की बारी नहीं आनी, ये देखिए मेरी ख्वाहिश नहीं है, एक जेहन में रखिएगा। मेरे अक्सर यूथिया दोस्त मैंने गाला कट दें जी कि तुम बदनीति दी गल करना है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मैं आपको अपने विजदान से बिल्कुल जिस पर मुझे मैं 100% यानी सस्टेन करूँगा उस बात पे कि जो है ये चीज़ें यानी हो सकती हैं और खान साहब से कोई भी बेईद हो सकता है, और खान साहब का सियासत में कोई लेना देना नहीं है। मैं 2017 जब मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बैठे थे और पनामा के बकाऊ जज जब ये सारा कुछ कर रहे थे तो मैं मना कर रहा था, मैं रियासत के बड़ों को भी समझा रहा था कि ना करो, मुल्क तबाह हो जाएगा। तो मेरा उस वक्त पॉइंट व्यू ये था कि खान साहब का पाकिस्तान की सियासत में इस एटीट्यूड के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जनाब ये अफरा तफरी के प्लान्स तो हैं, ये गड़बड़ भी यानी करवा सकते हैं। फिर आपको पता है पाकिस्तान में दहशत गर्दी के यानी वाकयात हो रहे हैं, अल्लाह ताला यानी महफूज रखे, उसमें हमारे बच्चे भी शहीद हो रहे हैं, हमारे नौजवान भी शहीद हो रहे हैं। अहमद बदर, कर्नल साहब और जो हमारे नौजवान, मैंने उस पर एक व्लॉग भी किया था, बड़े दुख की बात है। अभी पिछले 2-4 दिन पहले भी शायद 2 अदद हमारे जो नौजवान सिपाही हैं, ठीक है जी, वो शहीद हुए हैं। तो दिल यकीन करें काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। तो अल्लाह ताला हमारे अदारों को और हमारे नौजवानों को अपनी अमान में रखे और इनको हौसला दे। तो हालात को ख़राब करने के लिए ये कल्ट जो है ये किसी हद तक भी जाएगा, लेकिन एतमाद की बात यह कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों में, रियासत के जो बड़े हैं, अफवाज पाकिस्तान है, दे आर चौकस, बिल्कुल अलर्ट है, ठीक है जी, अपनी जिम्मेदारियों से यानी वो अलर्ट हैं
और यानी पूरी यही वजह है कि आपने देखा कि 2-4 जो हमले किए गए हैं उनको बुरी तरह नाकाम किया गया। तो फिक्र की बात तो नहीं है, लेकिन फिक्र की गल है। ठीक है जी, यहाँ अगर हम एक सलाहियत देखें तो, लेकिन फिक्र की बात यह है कि इससे डेफिनेटली आपका मुल्क जो है वो पीछे जाता है और अफरा तफरी होती है। तो इसी तरह जनाब ये गंडापुर साहब तो मैं वैसे कुछ दिनों समझ आ गई है, वो मोहसिन नकवी साहब से मिले हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी उन्होंने वही गल की थी कि यार बाज आ जाओ, नहीं तो आ जाओ बाज, ठीक है, नहीं तो फिर कोई मामला किसी और पास हो जाएगा। ये मेरा जो विजदान के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब ने ये बात यकीनन समझाई होनी कि यार पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान के मुफाद की बात करो। तो इसमें जनाब ये कि अभी ये जो यानी जो आखिरी चक्कर होगा फ्रस्ट्रेशन का, जब मामला किदो भी कुछ नहीं लगेगा, तो ये आखिरी मामला जो खुदा न खासा ये आइंदा 1.5-2 महीनों में यानी कोशिश की जा सकती है। बट रियासती जो डिफेंस अदारे हैं माशाल्लाह दे आर वेरी क्विक, वेरी अलर्ट, ठीक है जी, वो जाग रहे हैं। तो रियासत की जिम्मेदारी ये है कि जो मैं कहना वा ना कि वायरस मास सुपरे जो है ये वक्फे नाल जनाब नाल डंडा तकाना पैना, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो हमारे PTI के दोस्त हैं, कीबोर्ड वॉरियर हैं, तो उन्होंने मैं फिर रिक्वेस्ट करांगा, देखो भाईजान ए तो फिर बरगलाणगे गोवर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, या बाकी मरवा साहब है, या कोई भी है, ठीक है जी। मेरी रिक्वेस्ट है नौजवानों से, यार देखो हाली तुसी बड़ा कुछ वेखना है, ए मुल्क की खिदमत करना, किहड़े पासे लग गए हो, बाहर नहीं निकलना भाजी है। मैं तुहानू फिर खबर दस रहा, रियासत पूरी तरह, और उधरों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिता है 9 मई के बारे नाल कि जी डिसीजन दिओ, ठीक है, लाजा रियासत के कोल जनाब डंडा वे तो डंडा पे बड़ा डंडा, ठीक है। और इस दफा मैं एक बताऊं आपको कि कोई अफरा तफरी करने की कोशिश की थी कि जो लोग फड़े जाएंगे ना, अगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चलो जनाब काफी हद तक रिलैक्स की, और अभी भी उन्होंने कहा कि जिनकी सजा पूरी होगी उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर हुण तुसीं निकले ना तो यानी प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है, यकीन करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, घर बैठो, कीबोर्ड तो जिन्ना मर्जी गुस्सा करो। तो मैं रियासत के वड्डे नूं कहूँगा चलो यार इन्होंने कीबोर्ड के जो सोशल मीडिया पर बह के जहाद कर रहे होंगे ना, इन्हों कर लैन दो, ठीक है जी। यह भी ऐसा जहाद का शौक आप ही यानी खत्म हो जाएगा, तो यह जनाब काम ठंड प्रोग्राम हो जाएगा। बड़ों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये ना सख्ती करो, तो हाँ बाहर निकलने की इजाजत तो कोई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। और रियासत पूरी तरह जनाब चौकस है, डंडा सोटा हर एक चीज़ तैयार है। तो फिर बच्चों मेरी आखिरी एक रिक्वेस्ट, यार इन लौंडे लपाड़े ना सुने करो, यकीन करो ये झूठ बोलते हैं आपके साथ। ये आज इस पिछले 8 माह से व्लॉग कर रहा है, और एक गल तुहानू कह रहे हैं कि मंसूर अली खान साहब जो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने डिग्री दी थी ना लौंडे लपाड़े वाली, बड़ी स्पेसिफिक है। ए लौंडे लपाड़े ਜਿਹੜੇ बैठे दिन UK भगौड़े, ठीक है जी, इन लोगों ने जरा मुल्क जान, ठीक है जी, मुल्क जा के फिर गल कर, तो इन्होंने ना सुनिया करो। देखो मायूसी इंसान को खुदकश चीज़ वाले पास लाई जाती। पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के अदारों के साथ खड़े हो। हाँ कोई अदारा गैर कानूनी या गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करता है तो पूरी आवाज़ उठाओ यार, तो मैं भी चुकता हूँ, ठीक है। बट अपने अदारों से मोहब्बत करो, और इस फितने फतूर तो दूर क्यों, इस फितने फतूर का कोई मुस्तकबिल नहीं, ठीक है जी। आगे से जनाब थोड़ी मर्जी, मैंने जो आपको बताना था बता दिया। अगर है जी कहने पैन जी पिशावर च करना है, तय करना है, तो वह करना, तो जो पिशावर के लोग भी अगर कोई मैंने सुनते पैन काइंडली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना निकलो बाहर, घर आराम नाल रोजे रखो, पकौड़े शकौड़े खाओ, ठीक है, और अच्छे तरीके से ईद मनाओ। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे। याद रखिए ये विजदान वो प्लेटफॉर्म है जिसने आपको अभी तक एक खबर भी गलत नहीं दी, जितनी खबरें दी वो पूरी हुई। जो मुस्तकबिल के हवाले से आपको बताया वो 100% होगा जनाब, इंशाअल्लाह। अल्लाह की करम नवाजी से हर खबर जो है वो पूरी तहकीक के बाद आपको बताई जाती है, अपने विजदान से मुस्तकबिल के मुतालिक भी बताया जाता है। तो इसको शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पैगाम पहुँचाएँ, इसको सब्सक्राइब भी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा भी ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बेल बूटे पर करम करे। अल्लाह ताला ना फतूरी फसादियां हदायत तो मुश्किल है, क्योंकि जो थापा वायरस दिमाग च बढ़ चुके हैं। ए वेखे ना दिल चला डर पा दे वो डंडे का, तो यानी एवं अपनी लत्तां बावां ना बनान, ठीक है जी। मिलेंगे जी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।